नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात तो नेपाल के अंदर जो सरकार आज है, बालन शाह जी की सरकार, रासोपा की सरकार, नेपाल में विकास के लिए प्रयास तो कर रही है, लेकिन नेपाल की सुरक्षा के प्रति थोड़ी ढीली लग रही है। देखिए, बंगाल में भाजपा सरकार आने और बांग्लादेशी और रोहिंग्या की समर्थित जो ममता जी की सरकार जाने के बाद से जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी और पहले से भी बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य देशों, अन्य प्रांतों से, भारत के अन्य प्रांतों से जो जिहादी मुसलमान नेपाल में आ रहे थे, वो लगातार आ ही रहे हैं और इसमें कोई ठोस रास्ता, ठोस कार्यक्रम अभी तक नेपाल की सरकार बना नहीं पाई है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी दुखद बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी टीवी चैनल इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, सुखद बात यह है कि मुद्दा नेपाल की संसद में उठ गया है। इस पर और लोग, वहां की जनता सोचने लगी है। ये मुद्दा जो पहला है, इस पर नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग सीरियसली सोचिए इससे कैसे निपटना है। दूसरा, नेपाल के अंदर एक अभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत एक कार्यक्रम हुआ 12 जिले में। तबलीगी जमात का कार्यक्रम हुआ। तबलीगी जमात के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये दारुल उलूम देवबंद जो सहारनपुर, एक भारत के सहारनपुर जो मदरसा है, उसी की एक समाज में काम करने वाली, जैसे आरएसएस है। इनफैक्ट ये तबलीगी जमात बनाई ही गई आरएसएस के विरोध में ही। आरएसएस के प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए ये बनाई ही गई है। लेकिन आपको बताऊं, तबलीगी जमात का कार्यक्रम 12 में हुआ कैसे, और अगला उनका कार्यक्रम कुछ दिनों बाद बंगाल के हुगली जिले में होने जा रहा है। अब आपको बता दूं, दोनों एक दूसरे के विरोध में बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस तो पहले आई, लेकिन तबलीगी जमात बाद में आई, जो कि आरएसएस के कार्यक्रम को काउंटर करने के लिए, हिंदू महासभा के जो प्रोग्राम्स थे उसको काउंटर करने के लिए बनाई गई। अब इसमें, अब देखिए, 12 जिले में कार्यक्रम हुआ। नेपाल का मीडिया इस पर चुप रहा, नेपाल का कोई नेता चुप रहे, और कितने लोग आए और कितने वापस गए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यही करते हैं तबलीगी जमात का, जहां इनका कार्यक्रम होता है, जमात जहां बैठती है, इनका जो सम्मेलन जहां होता है, वहां पे आते तो पूरे विश्व से लोग आए थे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, भारत से, सऊदी अरब से, तमाम, इंग्लैंड से, अमेरिका से, तमाम जगह से मुसलमान आए। 12 जिले में कार्यक्रम हुआ 3 दिन का, और कितने गए वापस कोई रिकॉर्ड नहीं है। नेपाल सरकार इस पर भी ढीली रही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो रहा एक मुद्दा। और क्योंकि ये तबलीगी जमात को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की सरकार का भी समर्थन है, भारत में भी समर्थन करते हैं लोग। आपने देखा होगा पिछले कोविड में, जब तबलीगी जमात का कोविड फैलाने के आरोप में एक नेता उनका पकड़ा गया, तो उसको बचाने के लिए भारत की सरकार ने उसकी बहुत मदद की। ऐसा इसलिए है कि तबलीगी जमात जो अफगानिस्तान में जो भी तालिबान है, चाहे पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, और भारत में भी कुछ हद तक ये संगठन, तालिबान अफगानिस्तान में, टीटीके पाकिस्तान में, और भारत में, ये लोग भाजपा सरकार की मदद कहीं न कहीं कर देते हैं। जो हार्डकोर आतंकवादी जिहादी हैं, उनके विरोध में ये लोग भारत की मदद कहीं न कहीं कर देते हैं। इसलिए भाजपा सरकार, संघ, आरएसएस और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी भी इनका कहीं न कहीं चुपचाप समर्थन कर देती है। बंगाल में इतना होने के बावजूद बांग्लादेशी सब भगाए जा रहे हैं, लेकिन हुगली में तबलीगी जमात का कार्यक्रम होने वाला है। अब आप समझ गए होंगे। इसलिए नेपाल में अभी जो एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें कमल थापा जी को जनता ने काफी अपमानित किया,
उस कार्यक्रम के बाद जो वहां के आरएसएस के भारत से गए लोगों ने जो बांग्लादेशियों से मिले, उनको पैसे दिए, ये उसलिए ही गए थे। ये जो 12 के कार्यक्रम के थोड़ा पहले ही हुआ था, संघ के लोग आए थे, उनकी मदद करके गए। ये बात आप लोगों को जानना चाहिए। तबलीगी जमात, जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद भारत की सरकार का कुछ हद तक मदद कर देते हैं, लेकिन जितने मुस्लिम देश हैं और सऊदी अरबिया से लेकर जितने ब्रेक अवे कंट्री रसिया के हैं, यूएसएसआर के, सब में तबलीगी जमात बैन की गई है, बैन संगठन है। और ये तो पहला मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि राजावादियों के लिए, हिंदूवादियों के लिए और राजा के समर्थकों के लिए है। भाइयों और बहनों, ठीक है, बालन शाह जी एक शिक्षित पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, सबका सम्मान करना जानते हैं और समाज में कैसे रहा जाता है वो भी जानते हैं। उनके पास मैनर्स हैं, उनके पास नॉलेज है, समाज में रहने का तरीका है, और उनका राज परिवार से उनके पिताजी के नाते वहां संबंध भी है। तो राज परिवार का वो सम्मान करते हैं, और सम्मान किसी का भी करना छोटा काम नहीं होता, बड़ा काम है। इस मामले में वो उनको मैं बड़ाई करता हूं, राज परिवार का सम्मान करते हैं, क्योंकि राजशाही ने इस देश को बनाया है, पिछले राजशाह जी ने बनाया और उनके आने वाली पीढ़ियों ने इसको आगे बढ़ाया है। और बालन शाह जी महेंद्र पथ पर भी चलने का अपने को कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन उनके कार्यक्रमों से दिखता है कि वो महेंद्र पथ पर ही चल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं नेपाल को, इंडस्ट्रीज को सोच रहे हैं बढ़ाने के लिए। नेपाल के लिए ठीक है, ये सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, मैं उसमें उनकी बुराई नहीं करूंगा, न विरोध करूंगा, अच्छा कर रहे हैं। आप लोग उनका सहयोग करना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि बाकी जो लुटेरे हैं, माओवादी जो कम्युनिस्ट बन गए हैं, क्योंकि उनके अंकल चाइना ने उनको काफी डांट फटकार लगाई है कि माओ का नाम तुम लोग नेपाल में क्यों बदनाम कर रहे हो, इसलिए इन लोगों ने माओवादी पार्टी से बदल करके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रख दी है। अब वहां कोई भी माओवादी पार्टी नहीं बची है। इसलिए जो कम्युनिस्ट हैं, दो रंग के, प्रचंड और ओली की पार्टी, और नेपाली कांग्रेस के कुछ जो माओवादी टाइप के लोग हैं, ये लोग इस सरकार का विरोध कर रहे हैं और सड़क पे आने की बात करते हैं। लेकिन फिर भी बालन शाह जी की सरकार नेपाल के लिए जो कर रही है, उनसे लाख गुना अच्छा कर रही है। लेकिन मैं राजावादियों, हिंदूवादियों और जो भी लोग हैं राजा के समर्थकों से यही आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों की गलत फहमी है, ये सरकार जो दिल्ली और अमेरिका द्वारा बनाई गई है, MI6, CIA और दिल्ली के द्वारा जो बनाई गई है सरकार, वो सरकार राजतंत्र को, हिंदू अधिराज्य को, राजा को दोबारा लाएगी, तो आप लोग इस धोखे मत रहिए। बालन शाह जी का राज परिवार के प्रति सम्मान है वो, लेकिन इस गलतफहमी में आप लोग मत रहिए कि यह सरकार बगैर कुछ किए हिंदू अधिराज्य, हिंदू राष्ट्र को लाएगी। इस गलतफहमी में मत रहिए। आप लोगों को उसके लिए जन जागरण करना पड़ेगा, आंदोलन करना हो तो आंदोलन करना पड़ेगा, जो भी करना है उसके आपको करना पड़ेगा। चाहे कोई भी राजा के समर्थक है, राजावादी है या हिंदूवादी है, जो भी अपने को कहते हैं, पूरे नेपाल में आप लोगों को इस पर चिंता करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा और रास्ते का कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। कोई भी सरकार, आप सोचिए ना, 2046 से होते हुए कि महेंद्र वीर विक्रम शाह के मर्डर से लेके, किन्नबीरेन वीर विक्रम शाह के परिवार को सफाया करने से लेके, माओवादियों को सत्ता में लाने से लेके आज तक, जिंदगी आंदोलन से लेकर आज तक, राजशाही खत्म करने से लेकर हिंदू अधिराज्य को हटाने, हिंदू राष्ट्र खत्म करने के लिए जिन लोगों ने बिलियन ट्रिलियन पैसे लगाए हैं, अपनी शक्ति लगाई है, वो दोबारा उस राजशाही को, उस हिंदू अधिराज्य को कैसे लाने देंगे? आप लोग किसी गलतफहमी में मत रहिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपको नेपाल को अगर आगे बढ़ाना है, नेपाल को अगर दोबारा से जीवित करना है, हिंदू राष्ट्र को वापस लाना है, हिंदू अधिराज्य को वापस लाना है, तो आप लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाइयों और बहनों। ये दूसरा मुद्दा है।